ओम शांति। 23 नवंबर 1979 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है। मधुबनवासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल, सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध। हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो, संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन निवासियों के गुण गाते हैं और मधुबनवासी गुणमूर्त हैं। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो। अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बनकर के चलते हो। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग बहुत मशहूर है। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहें, जो पाना चाहें, वह देख और पा सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हरेक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबनवासी होने चाहिए या हैं। जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे। जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहां करनी चाहिए। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है, उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए यह एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती? कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसा ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वह कौन सा? हर एक समझे मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे। दूसरे का ना देखे, ना सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। 1-2 मिलकर 12 हो जावेंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा सेवाधारियों का क्या महत्व है? पहली सेवा यह है, अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हों। उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे, क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे, कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे,
शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे, सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे, रात को किस बात की चेकिंग करेंगे। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। यह संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर यह वाइब्रेशन फैलेंगे। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है। तो यह है विशेष बेहद की सेवा। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं। इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। सबको देखने से रह जावेंगे, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप हो। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल में हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुणमूर्त होकर सेवा करें तो डबल जमा हो जावेगा। सदैव डबल सेवा करो। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, यह बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती ना करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं वह दिखाई नहीं पड़ती। समझो, एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो, तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां। सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी। रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ। नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना। एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो। किसी की गलती को नोट ना करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, यह ऐसा करता, यह देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। समय के प्रमाण अब व्यर्थ के नाम निशान को भी खत्म करो। न व्यर्थ बोल, न व्यर्थ कर्म, न व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे। अगर आज सभी यह दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा? सच्ची दिवाली। ऐसी प्रतिज्ञा करो। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप सेंट बन जाओ। कोई ग्लानि करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ, उसने कुछ भी किया, अगर रॉन्ग भी किया तो आप राइट रहो। मानो किसी ने 10 बोला और आपने 1 बोला,
तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। यह नम्रता है कवच, कवच उतार देते हो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते। तो हरेक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव ना हो। संस्कार तो अंत तक किसके दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाएं यह इंतजार ना करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो, क्योंकि एक तो हरेक के संस्कार भिन्न भिन्न हैं, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। यह तो कर सकते हो। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, यह तो हो सकता है ना। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रॉन्ग कर रहा है तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो अपना काम है पास करके चले जाना, या उसको भी साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। यह अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हर एक यही संकल्प ले कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी हैं, तपस्वी मूर्त बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।